आइए हम लोग वचन को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह रोगियों के चंगा कैसे करते हैं। तो वचन से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:4 से लेकर 14 तक देखेंगे। क्योंकि युक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 बरस से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह उसे पूछे, क्या तू चंगा होना चाहता है? तब बीमार व्यक्ति, जाने वो 38 साल से जो बीमार था, जो लकवे के रोगी था, वह प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई सहायक नहीं है कि मुझे उस कुंड में उतारे। मुझे पहुँचते पहुँचते मुझसे पहले दूसरा उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। तब प्रभु यीशु मसीह उसे देख करके कि ये बहुत दिन से बीमार में पड़ा है, तब उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तब वो बीमार व्यक्ति, यानी जो 38 साल से लकवे का रोगी था, यीशु मसीह से कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उनसे पूछा, वह कौन मनुष्य था जिसने तुझे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में से भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जब वो व्यक्ति चंगा हो गया जो 38 साल से रोगी था, लकवे का रोगी था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, तब वो व्यक्ति यीशु मसीह को मंदिर में मिला और यीशु मसीह ने उसे कहा, उसे सावधान किया कि देख, तू जो पहले जीवन जी रहा था वैसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे जीवन में उससे भी भारी क्या पड़ेगी, विपत्ति आ जाएगी। तो इस वचन से एक वचन और देखेंगे। आइए एक वचन और देखेंगे। यशायाह 55 का 6 से लेकर 9 तक देखेंगे। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही के योर फिरे, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रभु का वचन कहता है
कि दुष्ट अपनी चाल चलन को छोड़, अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर यहोवा की ओर फिरे तो परमेश्वर उस पर क्या करेगा, दया करेगा हमारा। और परमेश्वर की ओर फिरे तो वह पूरी रीति से उसे क्या करेगा, क्षमा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। जैसे लकवे के रोगी ने इच्छा अपने मन में रखा कि हम कुंड में उतर जाएं, जैसे सब जितने बीमार थे और स्वर्गदूत आकर के कुंड को हिलाया करते थे, तो जितने बीमार उसमें उतर जाते थे वो चंगे हो जाते थे। और लकवा की रोगी के जो 38 साल से बीमार था उसके भी अंदर यही इच्छा था, और उसकी इच्छा और विश्वास श्रद्धा को देख करके प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा किया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तक यहोवा नाम मिल सके तब तक उसे क्या करो, खोज में रहो, उसे खोजते रहो, लगातार उसे पुकारो, उसके निकट रहो और अपने सोच विचार से फिरकर अपने अनर्थ की बातों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर पूरी रीति से फिरे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबको जय मसीह की।